फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो हम करेंगे वो एक पार्ट इसका हम पहले कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं जिसमें से कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कर रहे हैं। तो हम आज इसका सेकंड मेथड कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो उसका है टेलर्स सीरीज मेथड। आज हम जो सा मेथड यहाँ पर करेंगे, जो मेथड हम करने जा रहे हैं वो मेथड आपका क्या है, टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड में आपका हम यहाँ पर भी सॉल्यूशन किसका निकालेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, हम किसका सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं अब, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आपकी कौन सी होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाय dx। इस टाइप की आपकी f ऑफ x, y ये होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए टेलर सीरीज मेथड का जो हम यहाँ मेथड प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं इसका क्या बताऊंगी आपको, वर्किंग रूल, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप अगर किसी को मेथड निकालना है स्टेट एंड प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो टेलर सीरीज मेथड मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें उस पर आप चेक कर सकते हो, वहां पर कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम अब इसकी वर्किंग करते हैं कि किस तरह से इस मेथड को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड आपको किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, क्या गिवन होती है, एक ऑर्डिनरी इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और वो इस टाइप की होती है। ये आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और आपको इसकी इनिशियल कंडीशंस मिलेंगी। किसी x नोट के लिए आपको क्या गिवन होगा, y नोट। ये टर्म्स आपको गिवन मिलेंगी, ये क्या मिलेगी, आपकी गिवन टर्म्स होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस कंडीशंस के लिए आपको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, कोई yx। ठीक है, कोई yx फाइंड करना होगा। इस yx के लिए मतलब ये x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये x क्या हो सकता है, एनी नॉन वैल्यू। ठीक है, एनी नॉन वैल्यू, कोई भी आपकी नॉन वैल्यू आप जिसके लिए आप निकालना चाहें आपके x की, उसके लिए आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टेलर सीरीज मेथड में एक तो आप yx की सीरीज निकाल सकते हो, एक तो यहाँ पर x की में इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इक्वेशन। और अगर किस पर्टिकुलर x इक्वल टू मान लिया a पे निकाल रहे हो, तो वहां पर उसकी क्या आ जाएगी, आपकी एक वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। टेलर सीरीज का जो आप फॉर्मूला, ये आपको गिवन कंडीशंस मिलेगी, उसके लिए आप क्या निकालोगे इसमें, yx। तो फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज मेथड। ठीक है, लिखिए आप जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज। जिसको ये देखना है आपको टेलर सीरीज का ये फॉर्मूला कैसे बना, वो आप चेक कर सकते हो, मेरी एक और वीडियो में मैंने ये अच्छे से करवाया हुआ है ये पार्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर y ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका y नॉट आ जाता है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या आता है आपका h, और यहाँ पर y नॉट वन डैश। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर y नॉट डबल डैश, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा आपका h क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, y नॉट ट्रिपल डैश, प्लस आप नेक्स्ट चलेंगे तो h की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ y नॉट, यहाँ पर 4th डेरिवेटिव। ये जो डैश लिख रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने वेर, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, वेर y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, y डबल डैश का मतलब है आपका डबल डेरिवेटिव dy बाय dx के मतलब, और थर्ड का होगा तो थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह से आप इसको मेंशन करते हो। ठीक है, तो ये टर्म आपकी है। अब देखिए ये नोट लिखा है, नोट का मतलब एट x इक्वल्स टू x नोट, एट x इक्वल्स टू x नोट। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी ये क्या आ जाएंगी, y नोट आ जाएगा, ये y नोट, और ये भी क्या आ जाएगा, y नोट। तो इस तरह से इसको यहाँ ये लिखा गया है y नोट। तो इसकी वैल्यू आपको समझ में आई, अगर इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, डेरिवेटिव करके x नोट, तो ये आपका y नोट हो जाएगा, y डबल डैश। बस जस्ट आपका ये फॉर्मूला है टेलर सीरीज का, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेलर सीरीज मेथड करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट, और आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चंस अब
हम जितना क्वेश्चन ट्राई करते हैं उससे हमें ज्यादा क्लियर होता है। आइए हम इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व dy बाय dx। मैंने बोला आपको ये गिवन मिलेगा यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। स्टार्ट फ्रॉम, जहां से स्टार्ट करोगे वो आपकी क्या होती है, इनिशियल कंडीशन। वो क्या होती है आपकी, स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से करना है। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, x नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका y नॉट, स्टार्टिंग कंडीशन। और कैरी टू x इक्वल्स टू, x कहाँ तक लेके जाना है आपको, 1.2 तक लेके जाना है। कहाँ तक लेना है, 1.2 तक। और h आपको कितना लेना है, 0.1 लेना है। कितना लेना है, 0.1 लेना है। इसको वहां तक आपको क्या करना है, कैरी करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हुई कुछ। देखिए x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, x नोट की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कितनी दी है आपको, 1। ठीक है, और आपका जो x1 होता है वो क्या होता है आपका, x नोट प्लस में h। तो दैट मीन्स x नोट आपका कितना है, 1, और h कितना है आपका, 0.1। तो आपको 1.1, तो जो आपके x1 की वैल्यू आई वो ये आ गई। अब आप x2 निकालेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस h। तो आपका 1.1 प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, 0.1। तो ये क्या हो जाएगा, 1.2। तो मतलब आपको कहाँ तक की वैल्यू निकाली है, 1.2 तक। तो मतलब आपको एक x1 और एक y2, मतलब इस x1 के लिए क्या फाइंड करना है, y1, और इसके लिए क्या फाइंड करना है, y2। मतलब 2 स्टेप करने पड़ेंगे। कितने स्टेप करने पड़ेंगे, 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, कितने स्टेप्स करने हैं हमें यहाँ पर, 2 पॉइंट्स करने हैं, 2 स्टेप्स करने हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, आपको जो गिवन है सबसे पहले एग्जाम में वो लिख दीजिए, dy बाय dx जो आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई। ठीक है, और आपका जो x नॉट है वो कितना है, 1 है, और y नॉट कितना है आपका, 0 है। ठीक है, अब इसी टर्म को हम बोलते हैं dy बाय इसको मैं ये लिख सकती हूँ y डैश। क्या लिख सकती हूँ हम, y डैश। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम इसको करते हैं। अब आपको जो गिवन है dy बाय dx, ठीक है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, y1। ये जो आपको गिवन है स्टेटमेंट में वो गिवन है x प्लस वाई। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहला काम, और जो आपको और कंडीशन गिवन है, आपको x नॉट गिवन है, कितना है, 1, और आपको क्या गिवन है, y नॉट, वो कितना है आपका, 0, हमने ले लिया। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले y1 जो आपको गिवन है, x प्लस वाई, y डबल डैश, डबल डेरिवेटिव निकाल दो, y डबल डैश। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करना है आपको। x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1, और इसका करोगे y का, तो y का क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। y डबल डैश निकालेंगे तो ये 1 का कितना डिफरेंशिएट करोगे, तो 0 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, y डबल डैश आ जाएगा। y आप क्या करोगे, इसका ट्रिपल निकालोगे। ये ट्रिपल निकाला था आपने, अब कितना निकालना है, 4। एक और बार करोगे तो 4 डेरिवेटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y 3 बार आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। ये 2 बार था, ये 3 बार हो जाएगा। अब अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर y 5th आप निकालेंगे, तो ये कितना होगा, y 4 का हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आपने लिख तो दी, अब इसमें आपको पुट भी करनी है, आपको तो इस पॉइंट्स पे निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, y1 में, y1 आपका ये था y1, ठीक है, और इसमें x नोट की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, x नोट की जगह क्या रखना है, 1, और y नोट की जगह क्या रखना है, 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आया, मतलब ये क्या हो गया, x नोट प्लस में y नोट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 0 इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, ये 1 की हो गया। ठीक है, फिर y नोट डबल डैश, ये आपका क्या है, आपका 1 प्लस में यहाँ पर क्या आएगा आपका, y नोट डैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस में y नोट डैश, आपने जो यहाँ निकाला है कितना है आपका, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया आपका। ठीक है, y नोट ट्रिपल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या आएगा यहाँ पर, y डबल, और यहाँ क्या आ गया, नोट आ जाएगा। तो y डबल नॉट कितना है, 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ गया।
y अब क्या करना है आपको, फोर्थ निकालना है, और किस पर, y नॉट पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, y नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव, और वो कितना है आपका 2 है। अगर आप y फिफ्थ नॉट पे निकाल रहे हैं फिफ्थ डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा आपका y नॉट 4 जो आया है, और y नॉट 4 की कितनी है, 2 है। ये वैल्यूज आपने निकाल ली। अब इसके बाद आप कीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाय टेलर सीरीज मेथड, बाय टेलर मेथड, यहाँ पर आप टेलर्स मेथड लिख देंगे। टेलर्स मेथड अभी आपको क्या होगा, मैंने लिखवाया है वाई एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका वाई नॉट प्लस में एच इंटू में वाई नॉट, और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस में अगर आप यहाँ जाएंगे तो एच स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये क्या होगा वाई नॉट डबल डैश हो जाएगा। फिर प्लस एच की पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा वाई नॉट ट्रिपल डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जाएंगे एच की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ वाई नॉट क्या आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव। अप टू आपको जितना लिखना है आप इसको कर सकते हैं। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू है वाई नॉट कितना था मेरा 0 था, फिर प्लस एच कितना लिया मैंने, एच कितना दिया हुआ आपको स्टेटमेंट में गिवन है, एच की वैल्यू तो हमें एच की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 स्टेटमेंट में गिवन थी, हमें वही लिखा। वाई नॉट 1 हमने निकाला था, वो कितना आया हमारा 1 आया है। फिर एच स्केयर का 2, तो 0.1 का क्या हो जाएगा स्केयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, वाई नॉट डबल जीरो, तो कितना आई थी वैल्यू हमारी 2 आई थी इसकी वैल्यू, बाकी सबकी वैल्यू तो 2 ही आई ना हमारी। वाई 1 इसकी पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ मैं 6, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ गई। फिर प्लस में यहाँ पर 0.1 इंटू की पावर कितनी है 4, और 4 फैक्टोरियल को अगर करूंगी तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और प्लस में डैश डैश। इतना इनफ है आप इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.11 0.110308 ठीक है। और इसको अप्रोक्सीमेट हम कर दें तो हम इसको लेंगे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं 0.11, ठीक है, और 3 पॉइंट्स तक, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे हम, ओके। तो इस तरह से आप इसको कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए फिर हमें क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप निकला, ठीक है ना। किसके लिए निकला, फर्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया था, यहाँ पर क्या होंगे 2 स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के लिए निकला है। किसके लिए निकला है 1.1 के लिए क्या आ गया y1। अभी हमें क्या और निकालना है y2, वो 1.2 के लिए निकलेगा आपका, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। दस वी हैव, अब हमारे पास क्या है 10 वी हैव x1, x1 आपका क्या है x नॉट प्लस h होता है, ठीक है। तो x नॉट आपका कितना था 1, और h क्या है आपका 0.1, तो ये आपका कितना है 1.1 है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या लास्ट स्टेप में क्या निकाला y1, और y1 हमारा क्या आया 0.110 ये आया है, ठीक है। तो 0 चाहे हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम इसको ये कर सकते हैं। तो ये y1 आया है अब आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से टेलर सीरीज मेथड निकालते हैं हम। हमारे पास जो हमें y1 गिवन है, y1 हमारा y क्या था x प्लस y था, तो y डबल डैश निकालेंगे, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव वही y, और ये क्या हो जाएगा y1 हो गया। तो y सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है यहाँ पर। तो 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका y डबल डैश हो जाएगा। आप इसके लिए नेक्स्ट के लिए चलेंगे, फोर्थ के लिए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर y का, सॉरी यहाँ 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, ये ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही चीज आपको पुट करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 आ जाएगा। अब y1 और x1 के लिए निकाल रहे हैं हम, तो y1 1 आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस में y1, ठीक है। तो x1 आपका कितना है 1.1 है, और ये क्या आ जाएगा 0.11
11 हो जाएगा। तो इसमें आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.21 हो गया। तो अब y डबल डैश आप जो निकालेंगे तो वो क्या होगा y प्लस में y1 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस में 1.21 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.21 आ गया। फिर आप इसका ट्रिपल निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका y डबल डैश ही होगा। तो y डबल डैश कितना है आपका 2.21 आ गया। अब y4 निकालेंगे तो 4 में क्या होगा y ट्रिपल आ जाएगा आपका, y ट्रिपल के लिए आ जाएगा तो वो क्या होगा 2 1। इस तरह से आप कितने ही निकाल सकते हैं। आइए फिर लिखते हैं टेलर सीरीज फॉर्मूला, बाय टेलर सीरीज फॉर्मूला। तो बाय टेलर्स के मेथड से, बाय टेलर्स मेथड, यहाँ मेथड लिख दीजिए इसका क्या है जो आपने किया है, लास्ट हमने निकाला था वाई एक्स, क्या था यहाँ पर वाई नॉट नहीं यूज होगा। अब कितना आ गया वैल्यू y1 हो गई है। तो यहाँ पर h तो y1 क्या आ जाएगा 1 डैश आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा y1 और इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर h की 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 और यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव, एंड प्लस h की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और y1 और 4th डेरिवेटिव और प्लस डैश डैश कर सकते हैं आप। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। y1 की पॉइंट कितनी वैल्यू आई थी 0.11 थी आपकी। ठीक है, फिर h कितना था आपका 0.1, h तो सेम ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हमने जो निकाली थी वो कितनी थी आपकी 1.21 आई थी। ठीक है, फिर प्लस में 0.h और इसका क्या है स्केयर अपॉन में क्या था 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, ये 2.21 आ जाता है। इसमें यहाँ लिखेंगे तो 1.1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6, तो ये 2.21 इसकी वैल्यू यही थी हमने जो निकाली थी, और प्लस में डैश डैश आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉइंट्स में ज्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी 2.424 आएगी और 792। तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे हम जो हमारी आएगी 2.3 डेसिमल तक आप ले लीजिए। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट। तो आपने दोनों के लिए वैल्यूज निकाल दी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया कंप्लीट हो गया। y2 के लिए भी निकाल दी और आपने किसके लिए निकाल दी y1 के लिए भी निकाल दी। तो इस तरह से आप 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को क्या कर पाए सॉल्व कर पाए। तो आप चाहें ऐसे कितने ही क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है और इजीली आप इसको कर सकते हैं। आइए चलिए इसका मैं आपको एक और एग्जांपल करा देती हूँ जिससे ये मेथड आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए ट्राई करते हैं इसका एक और क्वेश्चन जहां पर आपको क्या करना है सीरीज निकालनी है। वहां पर किसी पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर कोई सीरीज निकाल रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं यूजिंग टेलर्स मेथड। चलिए सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूजिंग टेलर्स मेथड ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y की एट किस पॉइंट पर निकालनी है आपको, किस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या किस पर निकालनी है 0.2 पर। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x नॉट और ये किसकी वैल्यू होती है y नॉट की। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है सबसे पहला काम तो हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं हमारा y1। इसको क्या बोलते हैं y1। ठीक है, y1 का डैश बोलते हैं। ठीक है, dy बाय dx को इससे भी डिनोट किया जाता है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिर आपको जो गिवन है, आपको क्या गिवन है y नॉट आपका कितना है 0 और आपका जो x नॉट है वो कितना गिवन है 0। सबसे पहला काम हमने ये किया। नाउ आपको फिर क्या दिया हुआ है y1 डैश मतलब y डैश कितना लिखा हुआ है 2y प्लस में 3 इंटू ए की पावर x है। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2y का डैश हो जाएगा और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x का 3 e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसका क्या निकालेंगे आप ट्रिपल निकालेंगे तो y यहाँ क्या आ जाएगा डबल डैश आ जाएगा
फिर प्लस 3 e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। अब इसका आप क्या करें, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, e की ट्रिपल हो जाएगा ये, और प्लस में 3 e की पावर x, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब वही आपको करना है, x नॉट और y नॉट को क्या पुट करना है, इसमें 0 पुट कर दो, y नॉट और x नॉट को, तो ये क्या आ जाएगा, y नॉट 1, ठीक है, y नॉट डैश आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर हम रखेंगे 2, y नॉट कितना है आपका 0, और प्लस e की पावर 3, तो 0, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा साथ में। तो ये कितना आ जाएगी आपकी वैल्यू, कैलकुलेट कर कर, यहाँ पर किसी की पावर 0, e की पावर 0, ठीक है, x की जगह रखा हमने, ठीक है, x की जगह क्या रखना है 0, y की जगह इस सारी इक्वेशन में 0 रखना है। तो क्या आ जाएगा, किसी की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1, और ये 0, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 0 प्लस में 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर y नॉट डबल डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 y नॉट डैश प्लस में 3 e की पावर क्या आ जाएगा x नॉट, और x नॉट कितना है 0 है, तो e की पावर 0, 2 y नॉट डैश कितना है 3, और प्लस किसी की पावर 0 3, तो 6, और 2 इंटू 3 6, और 3 क्या आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। y नॉट ट्रिपल डैश, तो ये क्या हो जाएगा 2y नॉट डबल डैश प्लस 3 e की पावर वही 0 आ जाएगा। तो 3 इंटू में अब डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है 9, तो यहाँ 2 इंटू 9 और प्लस में 3, तो 9 इंटू 2 18, और प्लस में 3 कितना आ जाएगा, ये आपका 21 आ गया। अब आप इसका नेक्स्ट निकालेंगे y नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ 2y नॉट ट्रिपल और प्लस 3 e की पावर 0 वही आ जाएगा। 2 इंटू में अब कितनी वैल्यू आई उसकी 21, प्लस में 3, नई वैल्यू को यूज करते जा रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू उसमें पुट करके निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 45। अब बाय टेलर्स थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, लिखिए बाय टेलर्स थ्योरम या टेलर्स मेथड बाय यूजिंग टेलर्स मेथड। तो आपका टेलर्स मेथड क्या कहता है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका क्या आता है y नॉट आ जाता है, ठीक है, क्या आता है y नॉट, यहाँ पर क्या आता है आपका h, ठीक है, यहाँ सीरीज निकाल रहे हैं हमें x में निकाल रहे हैं, तो h को क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपकी h इक्वल्स टू क्या पुट कर लो x कर लो, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या आएगा y नॉट डैश आ गया आपका, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला है, x को h लेके चल रहे हैं, जनरलाइज करवा कर रही हूँ इस बार मैं आपको, अब डबल डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x की क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो y नॉट, और ये कितना है ट्रिपल डैश, x की 4 अपॉन में 4, और y नॉट यहाँ क्या आ गया 4 डैश डैश, जस्ट h की जगह क्या लिखा हमने x लिखा है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बन गया। अब y नॉट की वैल्यू लिखो, y नॉट कितना है आपका 0 है, x आपका x रहेगा, y नॉट जो आपने निकाला है फर्स्ट वैल्यू वो कितनी आई है, यहाँ पर 3 आई थी, यहाँ पर फिर ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल कितना है 2, y नॉट डैश कितना है आपका 9, हाँ शायद से आपकी वैल्यू हाँ 9 ही आई है आपको, जो मुझे याद है हाँ 9, ठीक है, ये वैल्यूज आप चेक कर लीजिए, यही पुट करते हैं ना हम, 3 9 21 45, ओके, मुझे तो याद हो गई, आप पीछे से चेक करके लिख सकते हैं, नहीं तो चेक कर लीजिए, x की 3 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी 21 हो गई। फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं x की पावर 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, और यहाँ पर x की 4 क्या लिखेंगे 45 और डैश डैश आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपकी जो सीरीज आएगी अगर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 0 0 होगा, ये कितना होगा 3x प्लस में 9/2 x स्क्वायर, और प्लस में ये क्या आ जाएगा आपका कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए इसको, नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कैंसिल हो रहा है 21/6 कैंसिल करके क्या बनेगा आपका 7/2, 3 से कट जाएगा, ठीक है, x की पावर 3 हो गया।
इसको 3 से काटेंगे 2 और ये कितना आ जाएगा 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना है 15/8 हो गया आपका x की 4। 3 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको, ये हो गया। अब आपको x की वैल्यू जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, जो हमारा x है हमें कहाँ निकालना है, x की वैल्यू जो आपने निकालनी है, x की वैल्यू वो क्या है, किसके लिए निकालना है, x इक्वल टू इसके लिए 0.0, तो इसी क्वेश्चन में x की जगह आप क्या पुट कर लीजिए, आपका 0.2 पुट कर लीजिए x की जगह, तो पुट आप यहाँ पर लिखिए पुट x इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। चलिए लिखते हैं इसको, y ऑफ 0.2 के लिए आप निकाल रहे हो तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू में 0.2 प्लस में 9/2 था वो, और 0.2 का स्केयर था, फिर प्लस में आपका क्या था 7/2 और 0.2 की पावर 3 प्लस में आपका यहाँ पर था 15/8 और 0.2 की पावर 4 और प्लस डैश डैश। इसमें आप कितने पॉइंट्स ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है। ये 0.6 हो गया, इसको कैलकुलेट करके ये कितना है 0.18 आ जाएगा आपका, ये आपका 0.028 आएगा और ये वैल्यू आपकी आएगी 0.0030 और प्लस डैश डैश, तो ये आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर 0.8110, तो ये आपका क्या आ गया, इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर दिए। अगर सीरीज बना रही है पहले निकालनी क्वेश्चन में पूछी गई है तो देखिए y(x) की फॉर्म में जो आपने इसकी क्या की है सीरीज निकाल दी है, ये ठीक है, ये इसकी y(x) में क्या आ गई सीरीज आ गई, और फिर सीरीज में x की अलग अलग वैल्यूज पुट कीजिए, आपकी अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी y की, ठीक है, उस पॉइंट पर। तो इस तरह से आप टेलर्स मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। 2-4 न्यूमेरिकल्स आप और कीजिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उनको सॉल्व करूंगी, उन पर और वीडियोस बना दूंगी। जो भी जिस भी आपको वीडियोस में या किसी भी मेथड में लगता है वो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए फिर से वीडियो